जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात हुई थी कि इसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग। तो आज का वीडियो करते हैं कंप्लीट, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें हमारी जो शॉपिंग थी वो अधूरी रह गई थी। तो वहाँ पर आगे आप शुरू करते हैं, उसके आगे हमने क्या क्या किया था। यहाँ पर हम लोग शॉपिंग कर ही रहे थे कि वहाँ पर हमें मिला एक दूल्हा। ठीक जी है। हाँ, इसकी भी शादी होने कंफर्टेबल है। वाली है और ये मेरे मामा का बेटा है। और साथ में मेरे मामू भी बैठे हुए हैं खुला और ही है। इनकी मैरिज कब की है वो मैं आपको बता दूं। इसकी मैरिज जो है वो भैया की मैरिज के अगले दिन से ही शुरू है। तो ये भी यहाँ पर अपने लिए ड्रेस फाइनल करने के लिए आया हुआ था, साथ में उसका एक फ्रेंड भी था। बहुत सारे ड्रेसेस उसको दिखाए गए थे और कौन कौन से उसको पसंद आए वो भी पूछ रही थी मैं, और वो भी मुझसे पूछ रहा था कि आप भी सजेस्ट कीजिए कि कौन सा मुझ पे बढ़िया लग रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी उसको थोड़ा-सा बता रहे थे और थोड़ा-सा हम लोगों ने साथ में शूट भी किया। बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर्स थे ड्रेस के, जो उस पे सारे ही शूट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सुंदर लग रहा था वो, उस पे जच रहे थे सारे कलर। और अगर अदर की बात करूँ तो वो तो नहीं, लेकिन इसको एक ड्रेस बड़े अच्छे से उन्होंने सेट करवा कर दिया तो वो भी अच्छा लगा। लेकिन लास्ट में वो फिर एक और पेयर लेकर आए थे जिसके साथ फिर वो ज़्यादा ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमने भी इसके लिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए यहीं पर रुके, क्योंकि वो जो था बिल्कुल कंफर्ट होकर ही अपना ड्रेस देख रहा था और मैं और मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे कि वो कैसा लग रहा है। ये ड्रेस सबसे बेस्ट लग रहा था इस पर और शायद इसने यही भी लिया होगा। उसके बाद क्योंकि समय हो रहा था और हमारी शॉपिंग जो थी वो बाकी थी, तो यहाँ पर हम मायरा के लिए ले रहे थे चूड़ियाँ, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे भी ड्रेस के साथ मैचिंग बैंगल्स चाहिए। तो ये जो थी उसने गोल्डन कलर की उठा ली थी। तो वो बोल रही थी कि जो भी उसको दिखा रही थी वो बोल रही थी ये भी ले लो वो भी ले लो। कहने का मतलब ये है कि उसको हर एक कलर और हर एक चूड़ी जो थी उसको पसंद आ रही थी। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसको मैंने मनाया कि गोल्डन और पिंक ले ले, क्योंकि बड़ी धाम के लिए तुम गोल्डन अपने ड्रेस के साथ डाल लेना और पिंक वाला जो है वो जब हम बारात के साथ जाएंगे तब के लिए डालना। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से मानी और घर से ही वो अपने पापा को बोल कर आई थी कि मुझे स्कूल बैग और मेरा सामान लेकर देना। भले ही अभी तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और इन दोनों ने मुझे बड़ा ज़्यादा बोर किया था, बेटे ने भी और उसके पापा ने भी। क्योंकि नायरा जो थी वो जब पापा के साथ आती है तो उसकी जो चॉइसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है और बहुत कुछ लेना शुरू कर देती है। भले ही उसको कितना भी मना कर दो लेकिन वो बात नहीं सुनती है, क्योंकि बिल्कुल वो भी नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लेती है जिसका यूज़ उसने अभी करना भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि शौक शौक में वो बहुत सारा फालतू ही सब कुछ ले लेती है जो उसको यूज़ में भी नहीं आने वाला है। तो अभी भी देख लो आप लोग, देख कहीं और रही है और ले कुछ और रही है। तो इसके पापा के साथ मैं कभी भी बच्चों की शॉपिंग के लिए नहीं आना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सब कुछ ले लेते हैं, मना करने के बावजूद भी, और बच्चे को तो बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। सिम्या ने भी अभी यहाँ पर कम से कम 3-4 नहीं 5-6 कहूँगी मैं आइटम एक्स्ट्रा ले ली, जो मैंने उसको बिल्कुल मना किया था कि ये तेरे काम की चीज़ें नहीं है। फिर भी वो ज़िद करके जो थी वो बार-बार अपनी ज़िद पूरी करवा रही थी और जो फ़ालतू था सामान वो ले रही थी। चाहे वो ज्योमेट्री हो या एक्स्ट्रा पेंसिल हो, रबड़ हो, इसका शॉर्पनर वगैरह हो, सभी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें ली जो कि इतना यूज़फुल होने वाली है और साथ में बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब भी हो जाएँगी। उसी तरह से ज्योमेट्री भी इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब फैंसी के हिसाब से ली है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं है। लेकिन ये है कि शो बहुत ज़्यादा है और देखने में भी अट्रैक्टिव है, इसीलिए उसको वो जल्दी से पसंद आ गई। इसकी शॉपिंग फिनिश करने के बाद हम लोग पहुँचे शॉप में, जहाँ पर मुझे मेहंदी के लिए सुंदर सी प्लेट या थाल कहूँ वो लेना था। तो यहाँ पर मैंने बनवाने की कोशिश की, लेकिन भैया का कहना था कि अभी आप मत बनवाओ क्योंकि शादी को थोड़ा टाइम है। तो वो थाली जो होती है वो आपको ख़राब हो जाएगी, फूल वगैरह सूख जाएँगे। आप बेशक डिज़ाइन पसंद कर लो, बाद में बनवा लेना। तो मैंने तो पहले सोचा था कि मेहंदी का जो थाली थी वो मैं बनवा कर ही जाऊँगी, लेकिन ये था कि नहीं बना सकी, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे थे कि अभी टाइम नहीं है बनाने का, तो आप कुछ दिनों के बाद फिर आ जाइए।
तो इसका रीज़न ये है कि एक बार फिर से चक्कर लगने वाला है चंबा का थाली के लिए, और ये यहाँ पर ले रहे थे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह। तो मैं यहाँ पर बैठी थी और अपना फेस की हालत देख रही थी जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। जैसे जैसे शादी आ रही है वैसे वैसे फेस की बैंड बज चुकी है, सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरा सारा मुंह। भले ही मैंने सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाई है फेस पर और कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी पूरी रेडनेस हो गई है मेरे मुंह में। यहाँ पर पास ही चॉकलेट का एक रखा होता पैक जो आपको दिखा दूँ, लेकिन मुझे ये डार्क चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगती है मुझे। और मायरा के पापा जो थे वो यहाँ पर पता नहीं क्या-क्या ढूँढ रहे थे और क्या-क्या ले रहे थे, क्योंकि बच्चे लेकिन जो है मैंने वो इनको भी खाते थोड़ा चीज़ें कम कम हैं लेने और के लिए वेस्ट कहा। ज़्यादा करते हैं दोनों के दोनों। अगर हम लोग इनको यहाँ पर साथ में लाते तो वो एक्स्ट्रा 2 या 3 पेस्ट्री ज़रूर लेते, इसलिए हम लोग उनको उसके चाचू के पास छोड़ कर आए हैं ताकि वो यहाँ पर आकर हमारा टाइम वेस्ट ना करे। और ये सारे बैग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी थे और थक भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह के आए हुए थे और टाइम हो गया था शाम के 6 बजे, 6 नहीं सॉरी 5 बजे तक हो गया था। और अब जो था वो एनर्जी ख़त्म धीरे-धीरे मेरी हो रही थी। बट ये था कि जो रहा था वो तो दे लेना ही था। यहीं पर साथ में 2 अच्छी-सी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ थी जो यहाँ पर अपने लिए पेस्ट्रीज़ पसंद कर रही थी। तो बच्चे जब भी अपनी मम्मा के साथ आते हैं तो वो अपनी चॉइस ज़रूर बताते हैं, और ये बच्चे भी अपनी मम्मी के साथ अपनी चॉइस बता रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे जूस के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था। और मेरे हस्बैंड जो थे वो चुकंदर का जूस पीने वाले थे, बीटरूट का, और वो मुझे चिढ़ा रहे थे, इतने दिन तू मेरा डेली खून पीती है, मुझे ये बोल रहे थे, और आज मैं खुद वो कमी पूरी कर रहा था। तो जब मैंने उनकी तरफ फ़ोन किया तो भी हमारी यही बातें चल रही थी कि ये जितना मेरा खून पीती है, इसलिए मुझे ये जो डोज़ है वो चढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वीकनेस फ़ील हो रही है। तो इसी तरह की हमारी कुछ खट्टी-मीठी बातें साथ में चली हुई थी जब हम लोग अपना ड्रिंक एन्जॉय कर रहे थे। मुझे तो ये बीटरूट का जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही अजीब-सा टेस्ट होता है इसका, जिन्होंने पिया होगा उनको पता ही होगा। और फेस और टीथ बिल्कुल पिंकिश हो जाते हैं इसको पीने के बाद, और मेरे हस्बैंड का लिप्स भी कुछ ऐसे ही लग रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई पिंक कलर की लिपस्टिक या फिर लिप बाम लगाया हुआ था। बट ये है कि हम दोनों ने अपना-अपना जूस जो था वो एन्जॉय किया, और हस्बैंड का फेस तो देख के बन ही रहा था कि उनको भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हेल्दी होता है, इसलिए उन्होंने पी लिया। फिर फाइनली 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड हमारा वापस से जाने का टाइम है, और ये देखिए शाम का टाइम है, फिर भी पूरा चंबा जो था वो लोगों से भरा हुआ था। बट ये है कि हमारी गाड़ी आ गई थी और हम लोग निकले थे अपने घर के लिए वापसी, और थोड़ा-थोड़ा सा अंधेरा शुरू हो गया था होना, और बच्चे भी साथ में थे और थोड़ी-थोड़ी ठंडी थी, तो हम लोग फिर जल्दी से घर पहुंचने वाले ही थे। और घर जाकर रूम में सारा सामान कुछ इस तरह से बिखर गया था, क्योंकि ये सब कुछ समेटना बाकी था। ये मेहंदी के डब्बे हैं जो मैं आज लेकर आई थी, और अभी बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है कि कुछ भी मैं करूं, कुछ भी काम करूं, लेकिन करना तो है। खाना तो मैं सुबह बनाकर गई थी, लेकिन ये है कि चपाती मम्मी आज बनानी है हमारे मुझे। साथ मार्केट नहीं गए थे, तो उन्होंने चावल बना के रखे हैं थोड़े और साथ में बनाए थे मैंने फुलके, तो वो था हमारा रात का डिनर। और फिर बच्चों को सुलाने के बाद जो था वो, अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। फेस सच्ची में मेरा बहुत ज़्यादा डल और गंदा हो गया है, तो इसकी जितनी भी केयर करो उतना ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो है मेरी घर लगाने के लिए बिंदियाँ मैंने ये ली है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रहती है और जल्दी निकलती भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा पैकेट लाई थी, और एक ये जो हमारे चंबा की हर एक लेडी के पास में भी होगी, छोटी वाली बिंदी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जल्दी निकलती भी नहीं है। तो हर एक चंबा की लेडी के पास में भी ये होती ही होगी, जो भी चंबा में रहते हैं। और मायरा की शॉपिंग तो वैसे मैंने आपको दिखाई ही थी, उसने बैंगल्स ली है, रबर लिए हैं अपने लिए, और हर एक चीज़ वो खुद अपनी चॉइस के लिए लेती है। दोनों इसने अपनी धाम के लिए और बारात के लिए ये चूज़ किए थे। तो उसके साथ इसके ढेर सारे मैं रबर लेकर आई थी, जो मैंने कुछ खुद के लिए भी लिए हैं और इसके लिए भी। और नेक्स्ट आइटम थी इसके परफ्यूम्स, जो इसने 2 लिए थे, एक बड़े गर्ल का था, एक ऑसम का था। तो इसको भले ही अभी कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी फ्रेगनेंस बच्चों को भी पसंद है, तो ये 2-2 लेकर आई थी। मैंने एक के लिए कहा था
बट उसने चॉइस की तो फिर मैंने भी हाँ किया। लेकिन फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ऑसम का भी बढ़िया था और व्हाट ए गर्ल का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ्यूम है। और ये मिनी पैक लाई थी और मैंने ही उसको बोला था, क्योंकि बड़ी बॉटल बच्ची के लिए ठीक नहीं है। और वैसे भी मुझे इसको दूर रखना है, पास रखूँगी तो हर वक्त वो आके स्प्रे करती रहेगी और कई बार आँखों वगैरह में जाने का डर रहता है। और सॉरी तो बहुत ही ज़्यादा शैतान भी है इन मामलों में। और साथ में अपने लाई है लिप बाम पिंक कलर में, पिंकिश लिप्स होते हैं इससे, तो चलो सबसे पहले मैं ही ट्राई करती हूँ पिंक पिंक होते हैं भी या नहीं। बट इसकी जो खुशबू थी वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी इसके साथ। तो थोड़ा-सा इसको लगाया मैंने, अब देखते हैं इससे लगाने से लिप्स मेरे पिंक होते भी हैं या नहीं। लेकिन स्मेल तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा लिप्स का कलर जो था वो मेरा चेंज हो ही गया था। तो टाइम हो गया था रात के 10:30 का और सोरित भी अच्छे से सो गया था। मेरी भी अब हालत नहीं थी ज़्यादा कुछ शूट करने की, तो मैंने भी सोचा कि अब सोने की तैयारी कर लूँ और मैंने जल्दी से मुँह धो लिया और फिर थोड़ी-सी क्रीम लगा ली फेस पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और पिंपल्स वगैरह भी छोटे-छोटे होने लगे हैं। मैं सोच रही थी शादी तक फेस ठीक रहे, लेकिन लगता नहीं है कि ठीक रहेगा। तो ये था आज का वीडियो पूरा जो आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और शादी को आज 12 दिन रह चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट से जो है वो टाइम बीत रहा है और आने वाला टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और अच्छा भी होगा। शादी भी बढ़िया से हो जाएगी। तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिएगा। और हर एक फंक्शन आप लोगों ने देखना है, पसंद करना है और मुझे कमेंट करना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे मैरिज के। और आगे चलकर भी इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखना है। और यहाँ पर मुझे अपनी फेस क्रीम लगाते हुए कम से कम हो गए थे पौने 11 बजे का टाइम। और रात को हम चाहे कितने भी आजकल लेट सोएं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे नींद सभी की उठ ही जाती है, क्योंकि थोड़ी शादी की भी टेंशन है, जिसके चलते जो है वो नींद जल्दी उठ रही है हमारी सभी की। तो चलो शादी के बाद फिर सब रिलैक्सिंग हो जाएगा, अभी शादी की तैयारी भी है, जिसके चलते ये सब कुछ प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जी मेरी नाइट क्रीम हो गई डन। तो मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड